चमगादड़ को तो आपने देखा ही होगा, वही चाइनीज वायरस वाला जो हमेशा उल्टा लटकता है। ऐसे ही कुछ चमगादड़ टाइप लोग रहते हैं जिनको रहने के लिए तो ये देश कंफर्ट नहीं लगता है, लेकिन वही सबसे बड़े भारतीय चिंतक बनने का तमगा लटकाए फिरते हैं। और रहे भी कैसे ही देश में जर्मनी जैसा अय्यासी का सुविधा यही उपलब्ध नहीं है ना। भारतीय व्यूवर्स के पैसे के दम पर वो जर्मनी में अय्यासी करता है और भारत की खमियां खोज खोज कर दुनिया भर में प्रसारित करता है। समझ तो गए होंगे आप कि हम किस जर्मन शेफर्ड की बात कर रहे हैं। उसी ध्रुवराठी की बात कर रहे हैं जो अपने मालिकों को खुश करने के लिए भारत की सनातन प्राचीन परंपरा में से निगेटिविटी खोज खोज कर दुनिया भर में प्रसारित करता है। 550 से ज्यादा वीडियोस इसने बनाए और एक भी वीडियो सनातन संस्कृति के पक्ष में नहीं है। हम सारे वीडियोस में इसने केवल और केवल नकारात्मक बातों को ही दिखाया है, बताया है। कभी इसको हवन से उठने वाले धुएं में वायु प्रदूषण नजर आने लगता है, तो कभी जिस ज्योतिष का लोहा पूरा विज्ञान जगत मानता है, जिस ज्योतिष के बारे में इसके आका नासा ने भी कई आर्टिकल लिख के बताया कि भारत की ज्योतिष गणना विज्ञान से भी आगे काम करती है, कुछ व्यूवर्स पाने के चक्कर में ये लंपट भारतीय ज्योतिष को पाखंड बताता है। सदगुरु के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके बौद्धिक क्षमता और आध्यात्मिकता के आगे न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व दंडवत होता है, नतमस्तक होता है। कई राष्ट्रों के डेलीगेट्स, कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिलने, उन्हें प्रणाम करने, उनसे परामर्श लेने आते हैं। यह लड़का कुछ व्यूअर्स पाने के चक्कर में सदगुरु जैसे महान व्यक्तित्व को, महान संत को ट्रोल करते हुए उनके कोट को बताता है कि एक पाखंडी बाबा है जो कहता है कि पानी को अगर गुस्से में देखो तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, तो क्या वह H2O से H3O बन जाएगा। तो मूर्ख, तुम्हारा काम है केवल अपने मालिकों के तलवे चाटना। लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट और जो एंटी नेशनलिस्ट है उनके तुम केवल पैर के नाखून चाटो, बढ़ के वैज्ञानिक बनने का प्रयास न करो। विज्ञान ने भी इस बात पर सहमति जताई, कई वैज्ञानिकों ने अपना स्टेटमेंट भी दिया कि जो सदगुरु ने बोला है वो पूरा पूरा साइंटिफिक है। विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वाटर यू कैन रीअरेंज द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड द वाटर विल टोटली बिहेव इन डिफरेंट वे। मतलब कि जब भी पानी पर कोई बाहरी ऊर्जा काम करती है तो अपना बिहेव चेंज कर लेता है। यह वैज्ञानिकों ने भी माना है, लेकिन यह लड़का अपने आकाओं को खुश करने के लिए केवल संतों पर और भारत की प्राचीन संस्कृति पर कुठाराघात करता है। अपने पूर्व राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम मुसलमान होते हुए भी हिंदू छात्र उनकी फोटो अपने पूजा घर में लगाते हैं, अपनी स्टडी रूम में लगाते हैं। उन्होंने भी अपने स्पीच में कई बार कहा है कि मुझे मिसाइल की प्रेरणा महाभारत युद्ध से मिला, मुझे ये चीज बनाने की प्रेरणा वेदों से मिली, मुझे बल मिला भारतीय संतों के पास बैठकर। लेकिन ये लड़का केवल और केवल अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और पूरे लेफ्ट गैंग को, पूरे टूल किट गैंग को खुश करने के लिए ये केवल और केवल भारत की प्राचीन संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो बाबू, जिस दिन भारतीय ठान लेंगे तुम्हारे अय्यासी का पूरा दुकान, पूरा धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए भारतीयों के पैसे पर तुम जर्मनी में अय्यासी करते हो तो भारत की संस्कृति का सम्मान करना भी सीखो, नहीं तो जिस दिन तुम्हारे खिलाफ बाइकआउट का सिस्टम चला ना तो तुम्हारा पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। आपकी क्या राय है इस जर्मन शेफर्ड के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आवश्यकता पड़ने पर इसे और कड़े शब्दों में चेतावनी दी जाएगी, समझाई जाएगी। जय मां भारती, जय श्री राम।